उत्तराखंड के बाद अब बीजेपी ने विधानसभा चुनावों से पहले छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी अध्यक्ष का नाम बदल दिया है। यानी कि बीजेपी अध्यक्ष बदल दिया है। बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी में बदलाव की शुरुआत हो गई। बीते कुछ दिनों से बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं जोरों पर थीं। ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी इस बार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आदिवासी चेहरा उतारेगी, लेकिन पार्टी ने साहू समाज से आने वाले एक चेहरे को उतारा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर से सांसद अरुण साव को छत्तीसगढ़ का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। रिपोर्ट देखिए, फिर मायनों को समझने की कोशिश करेंगे। सीएम बघेल की लोकप्रियता से बीजेपी परेशान। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने बदली कमान। क्या आने वाले चुनाव में दिखेगा बदलाव? पार्टी की उम्मीदों पर कितने खरे उतरेंगे साव? छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश भाजपा को नया अध्यक्ष मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संगठन ने अब छत्तीसगढ़ भाजपा की जिम्मेदारी बिलासपुर लोकसभा के सांसद अरुण साव को सौंपी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विष्णुदेव साय की जगह बिलासपुर सांसद अरुण साव को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं अब इसको लेकर सीएम बघेल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि आदिवासी दिवस पर आदिवासी नेता को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाना आदिवासियों के लिए बीजेपी की मंशा को साफ जाहिर करता है। पार्टी का उनका आंतरिक मामला है, जिसको अध्यक्ष बनाया, लेकिन सांसद जी हैं और अरुण साव जी को बधाई। लेकिन ये है कि विष्णुदेव साय चूंकि आदिवासी थे और विश्व आदिवासी दिवस के दिन उसको हटा दिया गया, एक दिन बाद हटा सकते थे। सीएम बघेल के बयान पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि बीजेपी ने अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से विभाग का गठन किया। मुझे उम्मीद है कि अरुण साव बीजेपी के लिए अच्छा काम करेंगे और आने वाले समय में बीजेपी को उनके नेतृत्व से फायदा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने संगठन में एक नई दायित्व दिया है और विष्णुदेव साय के स्थान में आज प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अरुण साव की नियुक्ति हुई है। मैं पूरे कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें शुभकामना और बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में आने वाले समय में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिले। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए अरुण साव को पहली बार बीजेपी ने 2019 के चुनाव में लोकसभा में टिकट दिया था। साव बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और लोकसभा सांसद भी बने। वहीं 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार हुई थी। इसके बाद हुए कई उपचुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। साथ ही नगर निकाय चुनाव में भी बीजेपी को जीत नहीं मिली। लगातार असफलताओं को लेकर पार्टी के अंदर मंथन का दौर चल रहा था। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सीएम भूपेश बघेल की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी हताश और निराश हो चुकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। जी हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी हताश परेशान है और इसीलिए ये नए नए प्रयोग हो रहे हैं। ये माना जा रहा है क्योंकि भूपेश बघेल की लोकप्रियता छत्तीसगढ़ में बढ़ती जा रही है। इस तरह की खबरें भी हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कौन कितने पानी में है। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। नितिन भंसाली, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत आपका। राजीव चक्रवर्ती हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, बीजेपी प्रवक्ता। बाबूलाल शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विशेष टिप्पणी के लिए। बाबूलाल शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत। राजीव भाई, आपका भी बहुत स्वागत। नितिन भंसाली जी, आपकी प्रतिक्रिया, यानी कि मैं लूं उससे पहले तो मुख्यमंत्री जी का बयान ही हमने सुन लिया था। उन्होंने कहा कि कोई भी बने ठीक है, लेकिन राजीव चक्रवर्ती, भूपेश बघेल ने एक बात कही कि भाई ऐसा तो नहीं करना चाहिए था विष्णुदेव साय जी के साथ। जिस दिन आदिवासियों के लिए सबसे ऐतिहासिक दिन था, उसी दिन आपने उनसे कुर्सी छीन ली। जी, अब देखिए, किसी दिन किसी काम को करना और वर्ष भर भूल जाना, वो फितरत भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्र है कि वयम देखिए, राष्ट्रीय पूरा राष्ट्र हमारा है। राष्ट्र का कण कण, एक एक व्यक्ति, एक एक समाज, हर धर्म हमारा है। तो आदिवासी, विश्व आदिवासी दिवस के अलग पर्याय है। विश्व आदिवासी दिवस जो 1792 में जिस प्रकार से नरसंहार हुआ था, उसके याद में अमेरिका में जो रेड इंडियंस लोगों का नरसंहार हुआ था, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है ताकि दुनिया के आदिवासी एक हो, जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए जो प्रकृति पूजक आदिवासी समाज हो, उनकी याद में आदिवासी समाज करते, दीगर समाज उसमें लक्ष्मी इकट्ठे होते हैं।
और ये भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक शैली है, संगठनात्मक इंटरनल जो भी चलते रहता है। अगर आप थोड़ा सा इतिहास देखेंगे तो जैसे नवगठित राज्य बना, लखीराम जी बने नंद कुमार साय जी के स्थान पर, फिर ताराचंद साहू जी बने, ताराचंद साहू जी के बाद डॉक्टर रमन सिंह जी बने। तो ये एक प्रक्रिया हर संगठन में होता है। भूपेश जी के पहले भी कांग्रेस पार्टी में भी महंत जी अध्यक्ष रहे और 2 कार्यकारी अध्यक्ष रहे जो आमतौर पर नहीं होते हैं। तो भूपेश बघेल की बढ़ती लोकप्रियता से आप लोग परेशान हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भूपेश बघेल जी बल्कि भाजपा के जो कार्य योजना है, जिस प्रकार से बूथ पे लोग जा रहे हैं, तिरंगा यात्रा के लिए घर घर जा रहे हैं, तो देखिए हर संगठन अपनी तैयारी करता है। हमारी तैयारी है और हमारे संगठन में निचले स्तर से ऊपर स्तर पे तैयारियां होते रहती है, संगठन में फेरबदल होते हैं। ये एक रेगुलर रूटीन प्रक्रिया है। उस रूटीन प्रक्रिया में आदिवासी समाज को ये संदेश देना कि गलत हुआ है, तो हमने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया है। वो भुल्ला जी की कांग्रेस के लीडरान द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध किए थे और व्यक्तिगत विरोध कराया, गलत शब्द का इस्तेमाल किया उनके अधीर रंजन चौधरी जी ने। अरे भाई, द्रौपदी मुर्मू जी जहाँ से आती है वहाँ आपकी सरकार नहीं है? नहीं, वहाँ भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अभी छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव है, उसके लिए क्या तैयारी है ये बताइए। उसके लिए पूरी तैयारी है। निचले स्तर पर हमारा एक तो जो हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम था, वो प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया है। बूथ लेवल पर जो कार्यक्रम था कि बूथ चलो, एक बूथ 10 जवान 10 त्याग, वो सारी कार्य। अच्छा, छत्तीसगढ़ की मांग रही है हमेशा से, हालांकि मैं बाबूलाल शर्मा जी के पास जाऊंगा, नितिन भंसाली जी के पास भी आपके पास जाऊंगा। छत्तीसगढ़ की मांग रही कि भाई आदिवासियों को आगे करो। एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है छत्तीसगढ़, धान का कटोरा। आदिवासियों के साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं ये इस तरह का एक रोड मैप तैयार किया कि आदिवासी पीछे रहे, इसलिए आदिवासियों को आगे नहीं लाया गया। सुन लीजिए पहले, लेकिन जैसे तैसे करके विष्णुदेव साय जी आए, उनके कंधों पर कमान दी गई। अब आप अरुण साहू जी को ले आए, तो क्या आदिवासी समाज तो हमारे शिरोधार्य है और इस पार्टी को लरंग साय जी जैसे लोग जो आदिवासी समाज के बहुपूजनीय, मतलब बहुत पूजनीय व्यक्ति, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को गढ़ा। तो इतने सारे लोगों ने, आदिवासी समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया। अब आप अगर कहते हैं कि साहू जी को क्यों बना दिया, भाई किसी न किसी को तो बनाना पड़ेगा। ये संगठनात्मक बात है कि कोई न कोई आएगा, तो इसको लेके विवाद पैदा करना। जो मांग होती है ना, जो लोगों की मांग रहती है कि भाई कम से कम आदिवासियों को आगे करिए आप लोग। नहीं, विष्णुदेव साय जी ने अच्छा कार्यकाल किया, विक्रम मुसेंडी जी ने अपना कार्यकाल अच्छा किया। अभी अरुण साहू जी आए हैं जातीय परिषद से लेकर। भाई नितिन भंसाली, आगामी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है भारतीय जनता पार्टी। नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में इस बार आप लोग सत्ता से बेदखल होने वाले हैं। जी नितिन भंसाली जी, राजीव भाई तो यही बता रहे हैं। अब नए प्रदेश अध्यक्ष आ गए, इनके तर्कश में इतने बाण हैं कि आपकी सरकार अब नहीं आने वाली। ये असफल प्रयोगशाला में असफल प्रयोग कर रहे हैं, करने दीजिए, इनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। मैं अरुण साहू जी को अध्यक्ष बनने पर बधाई दूंगा और ये जरूर कहूंगा कि बधाई दे रहा हूं, पर दुख इस बात का है कि एक आदिवासी नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको कम से कम विश्व आदिवासी दिवस के दिन तो नहीं हटाना था। इससे गलत संदेश गया है। भारतीय जनता पार्टी का आदिवासियों के खिलाफ जो एक रवैया है या एक नेचर है, वो इससे साबित हुआ है। छत्तीसगढ़ में मैं बता दूं आपको, 32% आबादी जो है वो आदिवासियों की है और इनके इस बदलाव से भाजपा में कोई कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि देखिए इस बदलाव से इनकी नीतियों में और इनके कर्मों में कोई परिवर्तन नहीं आना है। 15 साल जो इस प्रदेश में यहाँ की जनता को जो लूटने का काम भी इन लोगों ने जो किया है, वो जनता नहीं भूली है। प्रदेश कांग्रेस की सरकार में भूपेश बघेल जी के, अच्छा, जो सत्ता में आता है वो लूटने के लिए आता है क्या भंसाली साहब? नहीं, ये तो बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस जब जब सत्ता में आती है तो ये लूटती है, आप कहते हैं ये लूटते हैं। आप लगा दे और साबित कर दे, मैं अभी आपके चैनल में यही पर रिजाइन कर दूंगा।
बातें करने से बात नहीं बनती है, उसके लिए प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए। कुछ भी बोलते हैं, मनगढ़ंत बातें करते हैं, मुद्दा। अच्छा, ये साबित तो हालांकि भंसाली साहब, ये साबित तो जनता कर देती है कि कौन लूट रहा था और कौन उनके हित में काम करने वाला है। निश्चित तौर पर जनता के दरबार में ये फैसला होता है। जनता जो है वो कांग्रेस के साथ है। आप देख लीजिए 2018 के बाद जितने भी उपचुनाव हुए, चाहे विधानसभा के हुए हो, चाहे नगर पंचायतों के, नगरीय निकायों के, पंचायत। अच्छा भंसाली साहब, कांग्रेस के छत्तीसगढ़ राजीव चक्रवर्ती कह रहे हैं अब तो हम भैया उड़ीसा भी जीतेंगे, द्रौपदी मुर्मू को हमने बना दिया है। ये क्या है कि मोदी जी ने लगभग सारी चीजों को जीएसटी के और टैक्स के दायरे में ले लिया, सपनों को नहीं लिया है। तो बिना सपनों में टैक्स नहीं है तो सपना देखने दीजिए। सपना देखने में बुराई हो रही है, खुली आंखों से देखिए, बंद आंखों से देखिए। ठीक है, राजीव चक्रवर्ती सपना देख रहे हैं खुली आंखों से, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, आऊंगा राजीव चक्रवर्ती आपके पास, लेकिन बाबूलाल शर्मा जी को चर्चा में लाना बहुत जरूरी है, बहुत अहम है। बाबूलाल शर्मा जी, अरुण साव जी का करियर भी आपने देखा, विष्णुदेव साय को भी आपने बहुत अच्छे से देखा, सांसद रहे, मंत्री रहे, तो एक टिकट भी कटा, लंबे अरसे तक प्रतिनिधित्व किया रायगढ़ का, एक ऐसे इलाके का जो कि 8 विधानसभाओं को लेकर चलता है, एक संसदीय क्षेत्र रायगढ़, जसपुर, 2 जिले भी आते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, लेकिन क्या आप मानते हैं, आपका नजरिया क्या कहता है, किन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अरुण साव जी को आगे लाया गया? देखिए, बहुत पहले पुरेंद्र सिंह जी सबसे पहली बार रायपुर आई थी तो उन्होंने ऐसे कुछ कमेंट्स किए थे, ऐसे बयान दिए थे जिससे ये झलका था कि वो जो वर्तमान नेतृत्व है उसको वो पीछे करने वाली है और नया एक नेतृत्व सामने आने वाला है। हालांकि इस बात को बहुत समय गुजर गया है, बहुत समय के बाद आज निर्णय हुआ, तो ये तो तय हो गया था कि जो वर्तमान में जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं या अध्यक्ष हैं, ये बदले जाएंगे। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन, निश्चित रूप से ये मुद्दा मिल गया है कांग्रेस के हाथ में कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन जो आदिवासी के सम्मान के लिए निश्चित है जो दिन, उस दिन पर एक आदिवासी अध्यक्ष को हटाया जाना, एक दिन बाद हट सकता था, एक दिन पहले हट सकता था, ये जो एक गलती, एक चूक, मैं गलती नहीं मानूंगा, चूक मानूंगा कि विचार नहीं किया गया, इसलिए जो है ये मुद्दा बन गया। अब सवाल आता है कि अरुण साव भी एक विद्वान व्यक्ति है, संघर्षशील है, वो आरएसएस के स्वयंसेवक हैं और मजबूत इंसान है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में उन्होंने काम किया है और मजबूत आंदोलन उन्होंने उस टाइम में खड़े किए थे बिलासपुर क्षेत्र में। तो उस दृष्टिकोण से कि इस वक्त आक्रामक नेतृत्व हमको चाहिए, हमको सीधे साधे लोग नहीं चाहिए, ये शायद हाईकमान का जो है, इनके भाजपा के हाईकमान का, आला कमान का दृष्टिकोण बना है। इसकी वजह से जो है अरुण साव को आक्रामक आंदोलनकारी मान करके जो है उनको ये जो बात आपने बताई कि वो जिस तरीके से ऊर्जावान है और ऐसे काम करने की शैली है और मेहनती है और संघ में एक बड़ा दबदबा रखते हैं, ये वजह है या कुछ और जातिगत समीकरण सेट किए गए हैं? नहीं, देखिए, जाति समीकरण भी इसके अंदर है, मैं उसको समझा देता हूँ आपको कि 32% जो है वो आदिवासी हैं और 13%, 12-13% जो है वो अनुसूचित जाति है और 47% से प्लस पिछड़ी जाति है। तो पिछड़ी जाति के लिए भी काम होगा, इसलिए जो है वो नियुक्ति हुई है। निश्चित रूप से इस बार जो है आदिवासी और पिछड़ी जाति, इन लोगों को टारगेट में लेकर के जो है चुनाव लड़े जाएंगे। अब संतुलन कैसे बनाया जाएगा? पहले दोनों आदिवासी अध्यक्ष थे और दोनों ओबीसी वर्ग के नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री थे, समानता थी दोनों जगह किसी प्रकार के जातिगत बराबर बैलेंस किया गया था। इस बार वो बैलेंस बिगड़ गया। अब यहाँ आपने अगर ओबीसी दे दिया तो नेता प्रतिपक्ष आप आदिवासी बनाइए, ये एक बैलेंस बनता। अब सवाल ये आता है कि इनके पास में सिर्फ 2 विधायक हैं उस समाज से, नंदकीराम कंवर हैं जो बहुत पुराने हैं और दूसरे हैं डब्लूधर पुजारी, दोनों बहुत सीधे साधे लोग हैं और इनको चाहिए आक्रामक लोग। तो उस वक्त उसमें आक्रामकता में तो अजय चंद्राकर, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा, ये लोग बहुत आगे हैं। खुद नेता प्रतिपक्ष जो आज मौजूद हैं ओबीसी के हैं, वो भी बहुत आगे हैं। इन लोगों ने जो है साबित किया है कि हम 14 जो है 70 पर भारी है, अनेकों बार विधानसभा में हमने देखा। तो ये सारी चीजें देख करके अब संतुलन बनना मुश्किल जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष को रखते हैं तो दोनों ओबीसी दोनों बिलासपुर के हो जाएंगे, तो ये एक संतुलन बिगड़ेगा। बस्तर क्षेत्र का कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा। सरगुजा क्षेत्र का के पास का, चलिए बिलासपुर को मान लेते हैं, सरगुजा के पास का है तो उसको मान लिया जाएगा कि इस क्षेत्र का मिल गया, उस क्षेत्र बस्तर का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। ये अनबैलेंस जो बना है, हालांकि भाजपा इन बातों की चिंता नहीं करती,
वो ऐसी चीजों को सोचती भी नहीं है। और एक प्रयोगधर्मी पार्टी है, मैं तो यही मानता हूँ, जो प्रयोगधर्मी राज्य के साथ साथ बाबूलाल शर्मा जी, केंद्र भी पूरा दमखम लगाता है भारतीय जनता पार्टी का, एड़ी चोटी का जोर लगाता है बूथ लेवल तक। छत्तीसगढ़ में जो परिणाम आए 18 में और उसके बाद आगामी चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी शायद अपने आप को दोहराने की कोशिश करे कि जो सिलसिला उनका लंबे समय से चला आ रहा था वो फिर से सत्ता पर काबिज हो। ऐसे में भंसाली जी को भी अपनी कमान को पूरा टाइट रखना होगा, उसमें भी तमाम तरह के ब्रह्मास्त्र रखने होंगे, बाण रखने होंगे। राजीव चक्रवर्ती, सपनों पर कोई टैक्स नहीं लगता, जो भंसाली जी ने बात कही। और दूसरा, भाई ऐसा तो न करते, जिस दिन उनका दिन था उस दिन ऐसा ना करते। ये पीड़ा सबको है। कहा कि एक मैसेज मिल गया भाई, और खास तौर पर कांग्रेस को तो ये कहने को हो गया कि आप लोगों ने आदिवासियों की बात करते हो, आदिवासियों के लिए आप जीने मरने की बात करते हो, और उसी दिन उनको पद से हटा दिया, एक दिन बाद हटा देते। सुनील जी, पहली बात तो कोई हटाने और लगाने की और नियुक्ति की बात ही नहीं है, ये संगठनात्मक प्रक्रिया है। और आदिवासी बंधु हमारे साथ हैं। जब द्रौपदी मुर्मू के रूप में हमने एक आदिवासी को स्थापित किया, आदिवासी क्षेत्रों में हमने जिस प्रकार से लाइवलीहुड कॉलेज बनाया, आदिवासियों को अफसर बनाया, और पूरे आदिवासी लोग अपने कर्म के साथ, अपने दम के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जब IAS अफसर बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो आदिवासी समाज बिल्कुल पढ़ा लिखा और बिल्कुल सुलझे हुए लोग हैं। ये जो मुख्यमंत्री जी शिगुफा छोड़ रहे हैं, तो ये जो शिगुफा छोड़ रहे हैं, उस शिगुफा से कुछ नहीं होने वाला है बिल्कुल। बल्कि ये शिगुफा इसलिए छोड़ रहे हैं कि नया आक्रामक और सुलझा हुआ इंसान आ रहा है, तो वो भय है कि हम इतने प्रचंड बहुमत में। और देखिए, कांग्रेस के सूबे में जो चाहे वो आप सरगुजा का क्षेत्र ले लीजिए, बस्तर के क्षेत्र ले लीजिए, वहाँ पर आदिवासी बंधुओं में बल्कि बहुत बेचैनी है, बहुत नाराज है वो। अच्छा, मैं कैसे मान लूं राजीव चक्रवर्ती के आदिवासी लोग इतने पढ़े लिखे हो गए, इतने जागरूक हो गए कि सबके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है, वो जानते हैं आज हमारा दिवस रहा और आज ये सब हो गया। कैसे पता? सुपेबेड़ा जैसे इलाके में पीने का पानी नहीं, वहाँ लोग इतनी घातक बीमारी से लंबे अरसे से आप ही के शासनकाल में ठीक बोल रहे हैं स्वर्ग सिधार गए बेचारे। आप कह रहे हैं कि इतने सब पढ़े लिखे, इतने एजुकेटेड हो गए हैं। हाँ, तो वो सरकार ने बोला था ना भूपेश बघेल जी ने कि सुपेबेड़ा की समस्या हम 2 दिन में निकाल देंगे। झीरम घाटी की सबूत हमारे पास है, नक्सलवादी की घटनाएं नहीं होगी। अब नक्सलवादियों ने शहीदी उत्सव मनाया 12,000 की संख्या में। तथ्यों को लेकर बात करो भाई, ये हवाई बात नहीं। सरकार की कलई खुल रही है, कांग्रेस पार्टी की कलई खुल रही है छत्तीसगढ़ में, और कलई खुलने की वजह से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी अध्यक्ष को क्यों हटाया गया। भैया, हम तो नई जिम्मेदारियां दी हैं। झारखंड में देख लीजिए, दूसरे राज्यों में देख लीजिए, उड़ीसा से हमने राष्ट्रपति बनाया। अच्छा, बाकी कुछ हो ना हो चुनाव के दरमियान नितिन भंसाली, देखिए, लेकिन एक चीज तो बड़ी चर्चा में रहेगी, भारत की राष्ट्रपति वो 2023 के चुनाव में आने वाले समय छत्तीसगढ़ के लिए आप समझ लो भाई, उनकी काट लेके आओ आप लोग। द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर भारतीय जनता पार्टी हर चौक चौराहे पर खड़ी रहेगी, बोले हमने आदिवासियों को आगे बढ़ाया भाई, राष्ट्रपति बनाया द्रौपदी मुर्मू जी को। नहीं, उनके स्तर को सुधारने के लिए भी काम किए हैं। ठीक सुनील जी, केवल हम राष्ट्रपति ही नहीं बनाए, आदिवासी क्षेत्र में नितिन भंसाली मारे जाते थे। मालूम है भाई कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है आदिवासियों के लिए, मालूम है वर्षों में। राजीव चक्रवर्ती, गलती से ये है कि 20-25 दिन का भ्रमण करके आ गया मैं आदिवासी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, वो भी ऐसी जगह से निकला, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से लेकर और फिर उड़ीसा के बॉर्डर तक गया, देखा मैंने। ठीक है नितिन भंसाली, 52 वर्ष जिन लोगों ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया RSS के मुख्यालय में, जिन्होंने तिरंगे को ही नहीं माना, बोलते थे एक रंगा है, अरे वो लोग तिरंगे की बात कर रहे हैं, जिन्होंने आदिवासियों के बारे में कभी आपके पास क्या बात है नितिन भंसाली कि 2023 में आप लोगों को जनता फिर से चुने और जो नई जिम्मेदारी बिलासपुर सांसद अरुण साव के कंधों पर भारतीय जनता पार्टी ने दी है, उनसे आप कैसे मुकाबला करेंगे? क्या विशेष तौर पर आप बीजेपी को मात देने वाले हैं? मुझे वो थोड़ा सा समझाओ।
चेहरा बदल लेने से हालात और इनकी जन विरोधी नीतियां, इनकी खामियां नहीं बदलेंगी, मैं बता दूं। अच्छा, ये बात तो ये भी लोग कहते हैं। दूसरी बात बताओ, कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, बहुरूपी है। हर बार चुनाव में नया नया रूप धारण कर कर आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस अपने गाँव भी रहे और अपने गाँव बने जनता की रोगी बैठे और बम्पर जनादेश मिलेगा कांग्रेस को इस बार भी। मैं बता दूं, हम मिशन 71 पर काम कर रहे, 71 तो है, हम 71 से ऊपर कैसे जाएं, 71 से ज्यादा फीके कैसे बढ़े, उस पर काम करें। नितिन भंसाली, ये सवाल इसलिए अहम है कि आप लोग 18 में जीते, लेकिन जो लोग हारे उनका वोटिंग परसेंटेज देखा जाए और उनकी हार जीत का अंतर देखा जाए तो बहुत अंतर नहीं था। इसलिए ये आपके लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए कि 23 के लिए आप लोग किस तरह से तैयार हैं। 23 के लिए बूथ स्तर पर हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल मुस्तैद है और सारी तैयारियां पूरी है। हमें तो आज कोई बोले आज चुनाव हो रहा तो आज चुनाव लड़ने की स्थिति में हमें इनके जैसे प्रयोगशालाओं में प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश खुशहाल है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में किसान, युवा, आखिरी टिप्पणी चाहूंगा बाबूलाल शर्मा जी। हर व्यक्ति जो है वो खुश है। अरुण साव जी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को आप कहां देख पा रहे हैं? हालांकि वो चीजें अलग हैं कि और क्या कुछ नए प्रयोग होंगे, और भी तमाम देखिए बदलाव होने वाले हैं और होंगे और ऐसे ऐसे होंगे जिसको लेकर हर कोई कहे भैया ऐसा नहीं सोचा था, ऐसा भी हो गया, ऐसी ऐसी चीजें भी होंगी। कौन कहां आएगा, कौन कहां जाएगा चुनाव के समय, बाबूलाल शर्मा जी, लेकिन कहां देख पा रहे हैं इससे भारतीय जनता पार्टी? क्या इस बार ये लगेगा कि हाँ मजबूत विपक्ष के तौर पर छत्तीसगढ़ में उभरेगी अरुण साव के नेतृत्व में? देखिए, अरुण साव की क्षमता पे जरा सी भी शंका किसी को भी नहीं है। मैं भी व्यक्तिगत रूप से अगर कहूँ तो वो क्षमतावान व्यक्ति हैं, बिल्कुल। लेकिन उनके सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि मात्र 14 महीने उनको दिए हैं आपने, और 14 महीने में उनको पहले तो प्रदेश में जगह जगह जाकर पहचान बनानी है, अपनी लोगों को समझना है और अपने अपने बारे में सबको समझाना है और एक विश्वास पैदा करना अपने प्रति। उसके बाद उनके अंदर क्षमता है, सारी क्षमताएं हैं। अगर लोग उनका साथ देंगे तो बहुत कुछ कर सकने में सक्षम होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। और इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए कि अरुण साव एक नया नाम है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सोच समझ करके उसको अध्यक्ष बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनका जो समीकरण जो है, जातिगत समीकरण जो पदों में जो है वो थोड़ा जरूर बिगड़ गया है। विश्व आदिवासी दिवस के दिन उनको हटा देना और अब आदिवासी को नेता प्रतिनिधि बनाने की एक चुनौती, तो कहाँ से आदिवासी सदस्य लाएंगे, वैसे सदस्य है नहीं लड़ाकू। तो ये परिस्थितियां जो है ये बड़ी विचित्र निर्मित हो गई है। जहां तक मैं समझ पाता हूं कि निर्णय जो है वो गलत नहीं है और निर्णय का दिन जरूर गलत है। अब इसको मुद्दा कांग्रेस बनाएगी। जहां तक द्रौपदी मुर्मू की बात ये बार बार कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि स्थानीय नेता का अपमान और किसी बाहर से राष्ट्रपति बनाए जाने को बस्तर का आदिवासी या सरगुजा का आदिवासी बहुत सहज लेगा और इस बात को गर्व महसूस करेगा। उसको तो ये लगेगा कि मेरा आदमी विष्णुदेव साय, उसको हटा दिया गया, वो तो पहले इसको सोचेगा ना, जिसको जानेगा उसको पहले सोचेगा। तो ये एक गलत निर्णय हुआ है। इसकी भरपाई जो है, मुझे जानकारी में आया है कि विष्णुदेव साह को राष्ट्रीय स्तर पर किसी पद पर बैठाया जा रहा है, जिसमें उसका सम्मान बढ़ेगा और उसका फिर प्रचार होगा कि हमने उनको जो है एक अच्छी जगह बिठाया है। ये एक बैलेंस बनाने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है। लेकिन एक भूल, एक चूक उनकी जो इतनी बड़ी हो गई, उसको एक मुद्दा बना करके कांग्रेस निश्चित रूप से जगह कभी कभी ऐसे प्रयोग भी हो जाते हैं बाबूलाल शर्मा जी, जिसको लेकर ये मिथक भी होते हैं कि भाई देखिए शनिवार को आप लोहा ना खरीदिए, लोहे से बचिए। लेकिन कभी कभी लोग शनिवार को ही लोहा खरीदे, बोले ना भैया हमें तो बहुत फलता है, हम तो शनिवार को ही खरीदेंगे। तो ये भी कहा जा सकता है कि भाई आदिवासियों के सम्मान वाले दिन आप लोगों ने उन्हें कुर्सी से हटा दिया। बोले ये तो हमने प्रयोग किया था भाई, उनको दूसरा बड़ा सम्मान देने के लिए। आदिवासी कहेंगे आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आदिवासी परंपरागत ढंग को ज्यादा पसंद करता है और उसका पूरा जीवन परंपरा से जुड़ा हुआ है, जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है। वो पुराने बातों को, परंपराओं को ज्यादा मान्यता देता है, बाकी ऐसी चीजों को कम देता है। तो स्थानीय लोगों पर उसका ज्यादा ध्यान रहेगा और निश्चित रूप से जो है ये बात कितना ये लोग कह पाते हैं। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है बड़ा दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में अरुण साव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में क्या कमाल करती है और कितने अपने आप को बूथ लेवल पर ले जाकर मजबूत करती है। और सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण कि संगठन को किस तरह से गठजोड़ करके ये लोग रखते हैं, क्योंकि अक्सर करके संगठन में फूट जब पड़ती है तो बड़ा लंबा अरसा निकल जाता है उस संगठन को एकजुट करने में।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को भी लंबा समय लगा उस संगठन को एकजुट करने में, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। भंसाली जी आज ही चुनाव कराने के मूड में है, बोले आज ही कर दो, आज ही फिर जीत जाएंगे भाई, इस तरह की स्थिति भी है। तो ये छत्तीसगढ़ का कांग्रेस का कॉन्फिडेंस भी है। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ करती है अरुण साहू जी के नेतृत्व में। आप लोग चर्चा में जुड़े। भंसाली जी बहुत धन्यवाद आपका, राजीव चक्रवर्ती बहुत शुक्रिया, बाबूलाल शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष टिप्पणी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इस खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।